शादी का महीना चल रहा है संगत जी। और गुरुजी तो हमारे लिए कहते हैं कि गुरुजी ने चोला छोड़ा और गुरुजी कहीं नहीं गए, हमारे बीच में ही हैं, हमारे अंदर ही रह गए हैं। हर घर में, हर रूप में वो विराजमान है। पर हाँ, जिस महीने में जिस तारीख को हमारा कोई अपना कोई प्रिय जाता है तो थोड़ा सा उस टाइम पे थोड़ी ज़्यादा याद आ जाती है। और वो दुख की घड़ी होती है कि लगता है कि माँ बाप होते हैं ना, जितने मर्जी बुजुर्ग हो जाएं, कितने मर्जी 100 साल के भी हो जाए ना, लगता है हमारे माँ बाप जाने नहीं चाहिए। चाहे वो जितने मर्जी दर्द में हो, चाहे स्वस्थ हो, चाहे जैसे भी कष्ट में हो, पर हमें लगता है ये हमें छोड़ के ना जाए। तो ऐसे ही जब गुरुजी के जाने का समय आया तो गुरुजी ने खुद ही डिसाइड किया कि मैं अब चला जाऊंगा। और महापुरुष अपनी मर्जी से चोले में आते हैं, अपनी मर्जी से ही चोले को छोड़ते हैं। हम लोग जब भी कोई भी सत्संग में बैठते हैं तो ज़्यादातर लोग अपने लिए मांग करते हैं, हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया, हमारा ये काम कर दो, हमारा वो काम कर दो। क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी हैं और हम आते इसलिए कि हमें कुछ मिलेगा। अगर हम जरा सी सेवा भी कर लेते हैं ना, जैसे लगता है कि हमें कुछ मिल जाए, बस कुछ भी हम कर लें उनके लिए, एक सत्संग भी करा लें घर में, तो ये नहीं सोचते कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया। आज तक सोचने बैठे कि उन्होंने हमें क्या दिया है, क्या क्या हमारी बीमारियां ठीक की हैं, क्या क्या हमारे कष्ट रहे हैं, क्या हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। कि लैके प्यार आए सी सानू प्यार दे गए, साड़ी जिंदगी नू सोना किरदार दे गए। ये सोना किरदार इन्होंने ही दिया है, नहीं तो ये तो रुलती फिरती थी ना, नचदी टपदी ए जिंदगानी होनी सी, मेरे जीवन दी फिर होर कहानी होनी सी। जे तू ना देंदा खुशियां असा रुल जाना सी, जे तू ना फड़दा साडी बांह असा रुल जाना सी। रुलते ही तो थे, कहते ना रुलते फिरते थे हम, कोई बात ना पूछे अपनी, बड़ा प्यारा एक शब्द है। तो और गुरुजी ने गुरबानी को ही महत्व दिया। हम कभी भी ये नहीं कि हमें जरूरी नहीं कि हमें सत्संग ही करवाना है, संगत आती है तो अच्छा लगता है, संगत के रूप में चरण पड़ते हैं, उनकी चरण धूली पड़ती है, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि उस संगत को बुलाना है या उसको नहीं बुलाना, या वो बहुत मानता है तो मैं उसको बुला लूं और वो कम मानता है तो मैं उसको ना बुलाऊं, क्यों? क्योंकि वो डिस्टर्ब करेगा। नहीं, जबकि गुरुजी कहते हैं जो मान रहे हैं वो तो मान ही रहे हैं ना। अगर तुम्हारे पास इतनी सामर्थ्य है कि तुम सबको बुलाओ, और अगर इतनी सामर्थ्य है कि तुम सिर्फ उनको बुलाओ जो भी नहीं जुड़े हैं, तो मैं तुम्हें ज्यादा ब्लेस करता हूँ। जो जुड़े हैं वो तो घर बैठ के भी जुड़े हैं, उन्हें तो पता चल गया गुरुजी कौन है। लेकिन जो नहीं जुड़े, अक्सर हमारे मन में ये बात आती है, अरे वो नॉन संगत है। देखो, नॉन संगत कुछ भी नहीं है, क्योंकि बच्चा होता है ना छोटा, हम जब तक उसे बताएंगे नहीं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, क से कबूतर, ख से खरगोश, तो वो जानेगा कैसे? तो उस अनजान बच्चे को भी 1 लिखने के लिए भी टेढ़ी टेढ़ी लाइनें हमें सिखानी पड़ती है, डॉट से शुरू करना पड़ता है, एक बिंदु से। तो संगत तो गुरुजी की संगत है। अगर हम एक अनजान संगत जो गुरुजी को नहीं मानती है और उसे हम गुरुजी के सत्संग में लेके आते हैं या उसे बुलाते हैं, तो हाँ ठीक है, उसको पहले थोड़े से रूल रेगुलेशन बता दो कि यहाँ पे ऐसे ये प्रसाद होता है, यही तो है खाना है, इसको पूरा खत्म करना है, बातें नहीं करनी, फोन का यूज नहीं करना, इतना ही तो है। बच्चे थोड़ी ना है, सब समझ जाएंगे वो। लेकिन एटलीस्ट अगर आपने उसको डॉट से शुरू करने की आपको जरिया बनाया ना गुरुजी महाराज ने, तो जरूर बनो, क्योंकि उस डॉट के साथ आपका एक नंबर जुड़ गया, तो वो 0 जो था वो 10 बन गया। अब ऐसे ही करते करते वो 100 बनता है, फिर वो आगे कितने को जोड़ेगा हमें नहीं पता होता। पर हम सोचते रहे तो मानता नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारे सत्संग देखे हैं, ऐसी जगह पे मैं गई हूँ कि जो लोग नहीं मानते थे और जब उनको बुलाया गया ना, उनको वहीं बैठे बैठे साक्षात गुरुजी महाराज ने दर्शन दिए। गुरुजी महाराज के लिए यहाँ पे एक प्यारी सी आंटी बैठी है, मैं नाम नहीं शेयर करूंगी, सारे उनको जानते हैं। और बहुत सारे ऐसी जगह पे जाते हैं कि जो अपने मन की आंखों से गुरुजी को देख रहे हैं, उनके लिए कोई गद्दी देखना या गद्दी का चोला देखना या गुरु का रूप स्वरूप को देखना या फूलों को देखना ये जरूरी नहीं है। वो मन में अपने गुरु को धार लिया ना। तो ऐसे ही जब आपने किसी नई संगत को जोड़ा ना गुरुजी से, जिसको गुरुजी के बारे में पता ही नहीं जय गुरुजी कौन है, जब उसको गुरुजी ने दर्शन दे दिए, तो जो बरसों से पुरानी, जिसको आप पुरानी संगतें कहते हो, कि जो गुरुजी के टाइम की थी, जो उनके साथ रहे हैं,
वो तक कह देते हैं कि ले हमें तो आज तक गुरुजी ने दर्शन नहीं दिए जाने के बाद। भाई जीते जी तो हम उनके साथ बैठते थे, हम उनको छूते थे हैं, और वो हम उन्हें भगवान नहीं मानते थे। पर जाने के बाद हम इतने पास रहे, हमने रोज उनकी सेवा की। मैंने बड़ी पुरानी बनने संगत के मुंह से कई बार सुना है कि हमने उनकी बहुत सेवा की, हम उनके अंग संग रहते थे, हम उनके सारे काम करते थे, लेकिन उन्होंने हमें जाने के बाद कभी दर्शन नहीं दिया। तो गुरु महाराज की मर्जी है किसको कब दर्शन देंगे। कई लोग मुझे बोलते हैं आंटी आपने कहा था मेरे को ना, नहीं आप, मैंने सुना था कि ना गुरुजी के ना सत्संग में जाओ या कुछ अमृत वेला करो या पाठ करो, सिमरन करो तो महाराज दर्शन देते हैं। तो मुझे अभी तक नहीं दिए। जब हम उनसे क्वेश्चन करते हैं कि तुम क्या, कैसे तुम करते हो, तुम कैसे जुड़ते हो, बताओ तुम सिमरन कैसे करते हो, अपना तरीका तो बताओ सिमरन करने का। तो फिर वो थोड़े भटके हुए हैं, क्योंकि YouTube पे बहुत सारी संगत अपने अपने सत्संग डालती है। अब वो नई बोली वाली संगत क्या कहती है कि हमने एक बार एक पुरानी संगत के मुंह से सुना चलते फिरते पाठ कर लिया करो, तो हम तो चलते फिरते ही पाठ कर लेते हैं। तो मैंने उनको एक ही क्वेश्चन किया कि जब आप चलते फिरते पाठ करते हो, ठीक है, गुरुजी ने पता किन के लिए कहा चलते फिरते पाठ करो, डीप में जाओ, गहराई में जाया करो। उनके लिए कहा जो बिजनेस में सारा दिन रहते हैं, जो नौकरी करते हैं, जो अपने काम करते हैं, जिनको समय नहीं मिलता पूजा पाठ करने का, उनके लिए कहा कि गाड़ी चलाते हुए पाठ कर लो, टॉयलेट जाते हुए पाठ कर लो। उन आंटियों अंकलों के लिए नहीं कहा जो सारा दिन घर में गॉसिप करती रहती हैं, वेली बैठ के इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाते हैं और गप्पे मारते हैं और निंदा चुगली करते हैं और फिर वो कहते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता पाठ करने का। उनके लिए कभी नहीं कहा। और अगर आपके पास वक्त है तो जैसे मैं कहती हूँ सारी दुनिया की बातें एक तरफ रख दिया करो, अपने मन से सोचा करो, क्या खाने की प्लेट हाथ में लेके मैं और कहीं जाती ही नहीं, चलो पाठ में ही नहीं जाती और बहुत चीजें हैं, क्या खाने की जब प्लेट सुबह शाम दोपहर रात हम 4 बार खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, तो क्या खाने की प्लेट हाथ में लेके हम इधर उधर घूम के खाना खाते हैं? हम बैठ के खाना खाते हैं, चाहे बेड पे बैठे चाहे टेबल चेयर पे बैठे, क्योंकि हमें रस ही नहीं ना आता ना। और अगर जो बहुत बिजी होते हैं ना, वो यूं बुर्की बना के ना गाड़ी चलाते खाते कहते हैं, यही शिकायत करते हैं हमें तो नाश्ता करने का भी टाइम नहीं मिलता, पता नहीं हमने क्या बनाया था, क्या खाया था, क्या हमारे अंदर गया था, हमें पता ही नहीं चला, बस ऐसे ही खा लिया। तो ये है चलते फिरते पाठ करने का नतीजा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है वाहेगुरु शब्द क्या है, जय गुरु जी वर्ड है क्या, ओम नमो शिवाय मंत्र जाप है क्या, क्योंकि उसको रस में लिया ही नहीं, पिया ही नहीं, उसको अंदर उतारा ही नहीं। एटलीस्ट 10 मिनट अगर अपने खाने को देते हो, 10 से ज्यादा ही देते होंगे, तो टीवी चल जाए, सीरियल चल जाए ना, तो धीरे धीरे खाना खाते हैं। बच्चे भी ऐसे ही करते हैं, मनपसंद सीरियल 1 घंटा है, भाई 1 घंटा हो गया, तूने खाना नहीं खत्म किया अभी तक अपना, तो उसको टाइम दे सकते हैं। 3 घंटे की मूवी देखने जाते हैं, उसको टाइम दे सकते हैं। पार्क में जाके गप्पे लड़ाते हैं, उसको टाइम दे सकते हैं। फोन पे बातें करते हैं, दरानी जिठानी ये वो, पड़ोसियों से बात करते टाइम दे सकते हैं। पर जब पाठ की बारी आती है तो और एक संगत ने कहा था चलते फिरते पाठ कर लो, क्योंकि हम हैं ऐसे नाशुक्रे इंसान, हमें चाहिए ही नहीं सिमरन, हमें वो टेलीपैथी, हमें वो कनेक्शन चाहिए ही नहीं। फिर मत शिकायत किया करो हमारा कनेक्शन नहीं होता। आंटी आपका कैसे हो जाता है? इस तन को ना थोड़ा सा गलाना पड़ता है। जैसे आज बैठे हो 2 घंटे, कितनी प्यारी संगत, आपको पता है मजा आ जाता है गुरुजी को ऐसी संगत को देख के जो इतनी जुड़ी होती है और जरा भी आज डिस्टर्ब नहीं हुए। मैं बहुत जगह जाती हूँ जहाँ पे चाहे 10 होते हैं, कभी 50 होते हैं, कभी 100 होते हैं, कभी कुछ होता है, बहुत कम घर होते हैं जहाँ पे संगत ऐसे जुड़ के बैठी होती है और इतने खुश होते हैं गुरुजी महाराज कि वो कहते हैं ले आज मैं तेन 100 दे विचों 200 नंबर दे देना, बजा लो अपने लिए तालियां, अपने लिए बजा लो भाई, जरूर बजाया करो, अपने आप को एप्रिशिएट किया करो, आई एम ए गुड गर्ल। वो कहे कोई और कहे, कह दो हम हैं, गुरु की संगत है। ये होती गुरु की संगत जो उनके नियम को फॉलो करते हैं और फिर उनका कनेक्शन होता है। यहाँ से किसी को उठा के पूछ लो, जब लाइट डिम करी हुई थी और शब्द चल रहे थे, बहुत लोगों की लिफ्ट जरूर लगी होगी। मुझे बड़ी खुशी हुई, चाहे वो किसी वजह से लाइट बंद हो रही थी, चाहे एक आंटी की वजह से हो रही थी,
पर जब हम तो हमेशा लाइट बंद करते हैं, और मैं ऐसी जगह जाती हूँ, मैं लाइट बंद करती हूँ, ध्यान व्यान छोड़ के आके बत्तियां जलानी शुरू कर देते हैं, फिर मैं लाइट बंद करती हूँ, फिर आके जला देते हैं। तुम्हें किसको देखना है? पड़ोसन को देखना आई कि नहीं आई, कपड़े देखने हैं पहने क्या? जब मन में गुरु जी को देखना है तो फिर मन में देखो, चाहे अंधेरा हो चाहे रोशनी हो। उनके लिए मन में रोशनी हो गई है, जिसने मन में गुरु जी को ध्यान कर लिया, वो मन से जुड़ गए हैं, तो उनको आंखों की भी जरूरत नहीं। सच बात है। इसलिए जब भी जुड़ो, प्रेम से जुड़ो। जैसे प्रेम से कहते हैं ना खाना बना, उधर दे दो, जैसे प्रेम से कहते हैं ना खाना बनाओ, प्रेम से कहते हैं ना खाना खाना चाहिए, प्रेम से कहते हैं ना जल प्रसाद पीना चाहिए, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो जब प्रेम सबको करना है, खुद को हम इतना प्यार करते हैं, खुद को तैयार होने के लिए सोच लो, अगर हमें चलो किट्टी में जाने की तो बात दूर है, सत्संग में भी जाना हो, एटलीस्ट आधा घंटा तो मैं भी लगाती हूँ अपने आप को, इतना तो लग ही जाता है। नहा के आओगे, कपड़े प्रेस करोगे, तैयार होगे, तो तुम अपने जीवन में 24 में से आधा घंटा, 24 घंटे में से अगर आधा घंटा परमात्मा को बैठ के दे दोगे ना, और सबसे उत्तम समय होता है अमृत वेले। ये नहीं हम कहते 3 बजे उठो, 5 से 6 कर लो, 5 से 5:30 बैठ जाओ, पर एक बार जरूर बैठा करो नियम से, जैसे अपने बच्चों को बिठाते हो, जैसे खुद खाना खाते हो, जैसे खुद अपने टीवी देखते हो, जैसे खुद बातें। मैं तो कहती हूँ जो बंदा सवेरे उठ के आधा 1 घंटा सिमरन में नहीं बैठता, उसको कोई हक नहीं है 1-1 घंटा, आधा घंटा अपनी सहेलियों से गॉसिप करने का, उसको कोई हक नहीं है फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाने का, उसको कोई हक नहीं है मार्केट में घूमने का, किट्टी में जाने का। 3 घंटे हम किट्टियों में जाके तंबोला खेलते हैं, डांस करते हैं, सब कुछ करते हैं। 3 घंटे की मूवी हम देखते हैं, 1 मिनट की मूवी निकल जाए तो लगता है पैसे वेस्ट हो गए, सीन निकल गया होगा। पर गुरु के दरबार में आने से पहले लगता है अरे 2 घंटे का सत्संग है। नहीं तो बुलबुल आंटी तो कहते कि जमीन पे बैठ जाओ, ऊपर बैठने नहीं देगी, गोडे साढ़े गए, 1 घंटे बाद जावांगे। गोडे तो पिक्चर हॉल में भी दर्द हो जाते हैं भाई, क्यों नहीं होते हैं? तो इसलिए थोड़ा चीजों को समझ चुके हैं संगत। मैंने देखा है कि थोड़ी जो पंजाबी संगत है ना, वो ज्यादा जल्दी समझ जाती है, क्योंकि उनको गुरबानी भी समझ में आती है, उनको रस आता है। इसीलिए गुरुजी हर जगह, कई बार हिंदुस्तानी कोई लोग होते हैं, हिंदू होते हैं, कोई साउथ इंडियन होते हैं, कोई बंगाली होते हैं, कोई मुस्लिम होते हैं, वहां भी जाते हैं, तो वो बोलते हैं ये हमें समझ में नहीं आता, पर हम कहते हैं आपको सुनना तो यही पड़ेगा। जैसे एक बच्चे को मेरा बेटा जब स्कूल जाता था, 9th 10th में था ना, तो उसको कंप्यूटर क्लास कभी पसंद नहीं थी और आर्ट की क्लास पसंद नहीं थी। पर क्या उसने आर्ट और कंप्यूटर का सब्जेक्ट छोड़ा? मार्क्स तो उसमें भी लेने पड़ने थे। मन करे ना करे तुझे करना ही है भाई, ये तो तेरी वजह से पूरे स्कूल का रूल नहीं चेंज हो जाएगा कि चैप्टर चेंज हो जाएंगे, आर्ट का सब्जेक्ट हट जाएगा। सेम एज इट इज गुरु की बानी, गुरबानी इस 2 घंटे के सत्संग से संगत जी हट नहीं सकती है। फोर्स मत किया करो सेवादारों को कि हमारे मनपसंद भजन चला दो। 90 मिनट की गुरबानी विद व्याख्या बहुत जरूरी होती है। लास्ट में एक भजन, एक शुक्राना चला दो, उसके बाद मंत्र जाप, आरती खत्म होने के बाद लंगर प्रसाद के समय जो मर्जी भजन सुना लो, गाने भी गा लो, पंजाबी सुन लो, हिंदी सुन लो, सारे गाने गुरु जी के हैं, पर सत्संग खत्म होने के बाद। तो जैसे हमारे कोई भी सब्जेक्ट नहीं हट सकता हमारे बच्चों का, ऐसे ही सोचो हमारी जिंदगी से ये चैप्टर नहीं हट सकता, सुनना ही पड़ेगा। अब समझ आए ना आए भाई, तुझे तो आर्ट करनी पड़ेगी, चाहे गंदी कर चाहे अच्छी कर। तुम्हें गुरबानी समझ आ नहीं रही है, म्यूजिक में खो जाओ, लय में खो जाओ ना उसकी, पर सुनो और गुरबानी का आदर किया करो, सर ढक के सुना करो, बाद में पल्ला हटा दो। बहुत लोग हैं दुपट्टे ही नहीं लेके आते अपने साथ में, छोटा सा स्टॉल ले आओ, नहीं तो पटका लगा लो सर पे, क्योंकि गुरबानी का जब सम्मान करते हैं, फिर भी लोग मुझे कहते हैं गुरुजी ने तो कभी नहीं कहा था सर ढको। अरे गुरुजी ने वो लाइन मुझे कोई सुनवा दे, वो संगत बता दे, वो रिकॉर्डिंग दिखा दे कि गुरुजी ने जिन्होंने सर ढके थे उनके सर से चुन्नियां हटाई हो, कभी नहीं हटाई। मैं खुद गुरुजी के मंदिर गर्मी सर्दी जब भी शुरू से सर ढकती जाती, मुझे कभी किसी सेवादार ने, किसी ने नहीं कहा सर से पल्ला हटा दो। फिर हम क्यों कहते हैं कि हमें गुरुजी ने कहा कि सर नहीं ढकने की जरूरत? उन्होंने हमें वहमों से जरूर दूर किया संगत जी। वहम क्या है? स्टोन नहीं पहननी, जोशियों के पास नहीं जाना, पखंडियां नहीं करनी है, वो चीजों दूर किया है।
गुरबानी का आदर अगर आप कर लेते हो, क्या ही चला जाएगा, मुझे तो समझ में नहीं आता। चलो गुरु जी को मत खुश करो, अब भाई गुरु जी का यार स्वरूप क्यों लगाते हो, फिर उन्हीं को खुश कर लो। गुरुद्वारे में भी तो सर ढकते हो, तो सोचो मेरा यहाँ गुरु नानक बिठा दिया तो मैं सर ढक लूं भाई। थोड़ा अपने आप को थोड़ा सा हमें चेंज करने की जरूरत है। बाकी तो गुरु जी हमें चेंज कर ही रहे हैं। गुरु जी ने तो हमें वो चीजें सिखा दी हैं जो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते, पर महाराज ने हमें ऐसा बना दिया। और जब कहते हैं ना कि जो मांगे ठाकुर अपने को सोई सोई दे रहे, जब गुरबानी सुनते हुए भाव से जुड़ जाओगे, कनेक्शन भी होगा, टेलीपैथी भी होगी, गुरु जी आएंगे, जवाब भी देंगे आपको। तब कभी ये मत सोचना मैं पुराना था कि मैं नया था, क्योंकि गुरु जी के लिए उनकी सारी संगत प्रिय है। आज जुड़ा नहीं जुड़ा मत मानो गुरु जी को, लेकिन अगर गुरु जी के सत्संग में आ गए हो, उस 2 घंटे नियम फॉलो कर लो, बाहर जाओ छोड़ दो, नहीं करना मत करो। किसने आपको जबरदस्ती करी है? जब उनकी मर्जी होगी, हुक्म होगा, जुड़ जाओगे अपने आप। पर हाँ, जब सत्संग में बैठो, जो नियम है, प्रसाद है, लंगर प्रसाद खाते हुए बातें नहीं करनी होती, क्योंकि ये गुरु जी का सचखंड का अमृत हमारे लिए उन्होंने बनाया, दवाई बनाई है। ये हमारे लिए मेडिसिन तैयार करते हैं हमारे आने से पहले वो, तो इसलिए हमें उसका सम्मान करना चाहिए।